हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5th मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। तो किसी भी चीज़ के लिए ना हमेशा ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में विश ही करते रहें कि काश मुझे ये मिल जाए या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। विश करने की जगह उसके ऊपर वर्क करना शुरू करिए कि आपने कोई चीज़ सोच ली, ठीक है, आपकी एक विश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस विश पर बैठे ही रहेंगे, आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप उस पर काम ही नहीं करोगे तो विश आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा क्या करें, उसके ऊपर मेहनत करें, वर्क करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which Indian Institute of Technology has partnered with Embassy of Israel in India to develop mentorship program for women entrepreneurs? तो महिला उद्यमों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन से आईआईटी ने एम्बेसी ऑफ इज़राइल के साथ में एक पार्टनरशिप करी है? तो ये पार्टनरशिप करी है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर शुरू करे जाएंगे, ताकि उनको यहाँ पर परामर्श दिया जा सके या कोई भी आप कह लीजिए काउंसलिंग जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो इसके लिए एम्बेसी ऑफ इज़राइल इन इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा ये 6 हफ्ते का रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। 26 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द WEE फाउंडेशन जिनको सिलेक्ट किया गया है, और उनको मतलब एक तरीके से वो क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें कि वैलिडेटिंग आइडियाज़ हो गए, बिल्डिंग अ टीम, कैसे हम मतलब टीम को बना सकते हैं, तो इन सभी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो इसके लिए 26 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट किया गया है। बात करते हैं कुछ आईआईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, लार्सन एंड टॉर्बो ने अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे। इसके अलावा देखिए आईआईटी मद्रास ने सेलिब्रेट किया है रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल को, और आईआईटी दिल्ली ने बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप करी, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन भी करवा सकूँ, क्योंकि यहाँ रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज आपको मंथली करंट अफेयर्स की एक वीडियो मिल जाएगी, तो ज़रूर उसे भी देखिएगा। What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2022? अभी देखिए रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो इस बार रैंक आई है वो 150 यानी 150 नंबर पे भारत पहुंच गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखें तो भारत की जो पोजीशन है वो गिरी है, क्योंकि 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी 142, और इस बार रैंक आई है भारत की 150th। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 180 कंट्रीज़ में भारत की जो रैंक रही है वो 150वें नंबर की रही है। पहले नंबर पे जहाँ है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है स्वीडन। इसी में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे बॉटम लिस्ट पे रहा है। वहीं अगर हम कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक है इसमें 157 नंबर की। श्रीलंका की जो रैंक है वो है 146 प्लेस पे। और अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश इसमें 160 सेकेंड नंबर पे है, और म्यांमार की जो पोजीशन है वो 176 नंबर पे है। तो ये को हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की पोजीशन मैंने आपको थोड़ा सा बता दी है आइडियाज़ के लिए। कुछ और रैंकिंग्स की बात करते हैं तो देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत जो है वो 43 नंबर पे रहा था, और इसमें टॉप कंट्री रही यूएसए। 9th नंबर की जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट आई उसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर पे था, और इसमें टॉप कंट्री है चाइना। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में भारत जो है वो चौथे नंबर पे रहा है, और इसमें टॉप कंट्री पे कौन सी है, सऊदी अरेबिया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स मियोकाबाड़ा रेलवे स्टेशन रिनेम्ड टू महेश नगर हॉल्ट। देखिए कौन से स्टेट में था ये मियोकाबाड़ा रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद से ही ना जो यहाँ के मतलब राजस्थान में जो मियोकाबाड़ा है वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी थी कि विलेज का नाम चेंज किया जाए, क्योंकि जो विलेज का नाम था वो उनका ये कहना था कि इसका नाम ओरिजिनल नेम जो है महेश रोवाड़ा जो है वो रखा जाए। तो 2018 में राजस्थान के गवर्नमेंट ने जो विलेज का नेम है वो मियोकाबाड़ा से चेंज करके क्या कर दिया था, महेश नगर कर दिया था। और अब इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके भी महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। राजस्थान की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है राजस्थान जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ पे गवर्नर है कालराज मिश्रा। जयपुर है यहाँ की कैपिटल जिसको कहा जाता है पिंक सिटी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए मुकुंदरा हिल्स हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं राजस्थान राज्य से। अगला क्वेश्चन है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि आजीविका और आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो बात करते हैं यहाँ पे स्टेट की, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए उड़ीसा से ये संबंधित है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा कि जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इस स्कीम के लिए 804 करोड़ रुपए को रिलीज़ किया है। इससे उड़ीसा के 40 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। इसी अवसर पर देखिए भुवनेश्वर के बारामुंडा में स्टेट लेवल फार्म मशीनरी टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर की एक एग्जीबिशन स्टॉल का भी उद्घाटन किया गया। अब बात आती है फ्रेंड्स उड़ीसा की, तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये है लोकेशन उड़ीसा की। ठीक है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है और कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। उड़ीसा अपना जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक राज्य का दर्जा मिला था, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी मनाते हैं। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा को पहले ओडिशा के नाम से जानते थे, जो कि ईस्टर्न इंडिया स्टेट है ऑन बे ऑफ बंगाल, और ये अपने ट्राइबल कल्चर्स के और बहुत हिंदू जो एंशियंट हिंदू टेम्पल्स है उनके लिए जाना जाता है। उड़ीसा में देखिए लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट है 147। मेजर लेक ऑफ उड़ीसा चिल्का लेक, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की, जिसे लगून लेक भी कहते हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, जो वो भी उड़ीसा में लोकेटेड है महानदी रिवर पे। अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये उड़ीसा कोस्ट पे है। और ब्लैक पगोड़ा टेम्पल, ये कोनांग सन टेम्पल को ही कहा जाता है, ये टेम्पल भी आपका उड़ीसा स्टेट में ही है। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग स्टेट्स इन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना, देखिए उसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन कौन से राज्य में हुआ या कौन से राज्य ने इसमें टॉप किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। देख सकते हैं आप 2022 अप्रैल में 196 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जो साल में पूरा रिकॉर्ड होता है उससे 90% की यहाँ पे वृद्धि को दर्ज किया गया, जो कि स्टेट में सबसे ज़्यादा ऐसा कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप देख सकते हैं मैप में, सबसे ईस्टर्न आपका स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से फैला हुआ है। और 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई या ये राज्य बना। कैपिटल इसकी ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर हैं पीमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, ऑफिशियल एनिमल है यहाँ पे गयाल और बर्ड है यहाँ की ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल वेटनरी हेल्थ सर्विस फॉर ईलिंग फार्म एनिमल्स इन 2022। देखिए कौन से राज्यों की सरकार ने जो बीमार खेत जानवर यानी जिनका यूज़ हम
खेतों में करते हैं, अगर वो जानवर बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करी गई हैं और ये शुरू करी है त्रिपुरा राज्य ने। तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। इसमें देखो क्या होगा, 12 वेटनरी जो मोबाइल वैन्स होंगी जो कि पूरी सर्जरी फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज़, डॉक्टर्स से इक्विप्ड होगी। वो यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी और यहाँ पर जो जानवर हैं उनको यहाँ पर हील किया जाएगा, उनको यहाँ पर उनको चिकित्सा सर्विस दी जाएगी, जैसे कि काऊ, गोड्स, पिग्स, इन सभी को। स्टेट लेवल ऑफ टोल फ्री नंबर्स भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी जानवर बीमार हो जाता है तो आप उस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे, 20 मिनट्स में ही आपको यहाँ पर जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात आती है फ्रेंड्स त्रिपुरा की। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो स्टेट कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी तीन, तो आप ऐसे ध्यान रख लो इसको। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इसके कैपिटल है अगरतला और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव। तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा जो कि एक हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और ये 3 साइड से बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना। तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया, तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इसे शुरू किया है। इस स्कीम के तहत देखिए छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर डोर स्टेप पे ही लगभग 100 पब्लिक सर्विसेज का वो अवेल कर सकते हैं, और इस स्कीम में लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मितान एक तरीके से फ्रेंड के लिए इस शब्द को यूज़ किया गया है, और एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है 14545। तो आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं उसके लिए आप इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल छत्तीसगढ़ के देखिए सीएम कौन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, भूपेश बघेल। और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लिए। छत्तीसगढ़ हैज़ ऑब्जर्व द एनुअल सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर को लॉन्च किया है, जिसमें आपको लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने ही मिलेट मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर प्राइस रेट मिल सके अपनी फसल का। अगला क्वेश्चन है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिटिक्स। ये जो बुक है ना, इसका टाइटल है ये, इस बुक को लिखा किसने है, राशिद किदवई ने इस पुस्तक को लिखा है। तो देखिए इस बुक में ना कंपाइलेशन है 50 पर्सनालिटीज़ की स्टोरीज़ की, जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस किया। तो 50 पर्सनालिटीज़ में अगर हम कुछ बात करते हैं तो उसमें देखिए कौन कौन इंक्लूड है, तेजी बच्चन, फूलन देवी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी स्टोरी है इसमें। तो इस तरीके से 50 पर्सनालिटी जो है इनकी एक कंपाइलेशन जो है वो यहाँ पर इस बुक में दिया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देखिए, दीपम चटर्जी ने अभी बुक लिखी जिसका टाइटल है द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। मिथिलेश तिवारी के द्वारा बुक लिखी गई एक उड़ान, एक मजदूर बच्चे की। विकास कुमार झा ने बुक लिखी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। अमितावा कुमार ने बुक लिखी है द ब्लू बुक, अ राइटर्स जर्नल। और गीतांजलि श्री ने बुक लिखी है टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विच मूवी हैज़ वॉन द टॉप अवार्ड ऑफ ग्रैंड जूरी प्राइज फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस 2022। तो इसमें देखिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में जो ग्रैंड जूरी प्राइज़ है ये किसने जीता है, ये जीता है वंस अपॉन अ टाइम इन कैलकाटा। तो ये इस मूवी ने जो है यहाँ पर टॉप अवार्ड जीता है। इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनमोल सिद्धू की जो जैगी मूवी है उसने इसमें देखिए उमा द कुन्हा अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म डेब्यू के लिए। तो ये दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं।
अवार्ड्स की बात आती है तो देखिए सर डेविड एटनबर्ग ने अभी यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लाल, जिनको 6 एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। इसी अलावा देखिए शुजित सरकार, इनको डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और प्रभात पटनायक, इनको मेलकॉन एडिशिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मेंबर पर्सनल ऑफ द बॉडी बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा जो निकाय के सदस्य कर्मियों का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डीपीएस नेगी को। डीपीएस नेगी ये 1985 बैच के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं। प्रसार भारती से शामिल होने से पहले नेगी वॉज प्रिंसिपल एडवाइज़र एट द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन आप लोगों से ये एग्ज़ाम में देखिए नहीं पूछेंगे कि ये कौन से बैच से हैं, ये वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एडिशनल चार्ज किसे मिला है, डीपीएस नेगी को। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अजय कुमार सूद, अभी ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टाटा स्टील बोर्ड ने जो नोवेल टाटा है इनको वाइस चेयरमैन बनाया है कंपनी का। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है संजय शर्मा को एज द डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। Next question is, which of the following lifted the Santosh Trophy for the 7th time after beating Bengal in a penalty shootout? तो पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को हराकर 7वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जीती है केरल की टीम ने। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने हराया किसे है, इसमें बंगाल को हराया है। केरल की ये तीसरी जीत है ऑन होम सॉइल, मतलब होम सॉइल मतलब हो गया कि उन्हीं की धरती पर कि ये हुए वहीं पे थे ना, तो उन्हीं की धरती पर ये केरल की तीसरी जीत है। वरना ओवरऑल केरल की कौन सी नंबर की जीत है, 7वें नंबर की। इससे पहले जो कोची में 2 एडिशंस हुए थे, एक तो 1973-74 का और एक 1992-93 का, वो भी केरल ने जीता था। और इस बार का जो कोची में ये हुआ है ये भी केरल ने जीता है। केरल की टीम के जो कैप्टन हैं जिजो जोसेफ, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है द 12th हॉकी सब जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2022 बिगेन इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये चैम्पियनशिप शुरू हुई है गोवा में। इस चैम्पियनशिप में जो हॉकी चैम्पियनशिप है इसमें टोटल 29 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो सिंपली आपको इसका वेन्यू ध्यान रखना है। अगला है हु हैज़ अचीव्ड अ करियर बेस्ट रैंकिंग ऑफ 38 इन वुमेन्स सिंगल इन दी लेटेस्ट ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो इस रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 38 रैंकिंग अभी हाल ही में किसने हासिल करी है, राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा ने रैंकिंग हासिल करी है। मनिका और अर्चना कामथ, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था WTT स्टार कैलेंडर दोहा में जो चैम्पियनशिप हुई थी मार्च 2022 में, और इन्होंने वुमेंस डबल रैंकिंग में अपने 4th स्पॉट को बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है विच टीम क्लिंच आ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पेनिश लीग टाइटल। तो सिंपली आपसे पूछा है कि 35th नंबर का स्पेनिश लीग जो टाइटल है वो कौन सी टीम ने जीता है, तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड ने देखिए इसमें जो डिफ़ीट किया है वो कौन सी टीम को किया है, एस्पेनॉल को डिफ़ीट किया है 4-0 थी। इस टाइटल के साथ में जो कार्लो एंसेलोटी हैं ये पहले कोच बन गए हैं टू लिफ्ट ट्रॉफी इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग, यानी जो टॉप यूरोपियन लीग्स हैं उसमें ट्रॉफी लिफ्ट करने वाले ये पहले कोच बन गए हैं। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये जीती है फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क ने। इसके अलावा देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। ईगा स्विटेक ने मियामी ओपन टेनिस टाइटल जीता।
नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और मेघालय जो है वो 83rd नंबर का नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप को होस्ट कर रहा है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो के क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ बिकम द 4th फास्टेस्ट एथलीट इन 200 मीटर्स। तो चौथे फास्टेस्ट एथलीट कौन बनी है? एरियन नाइटन। अगला है, मेघालय में कौन सा एडिशन यहाँ पर शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे 4th एडिशन। इसके बाद देखिए, हु हैज़ रिप्लेस्ड मृदुल सागर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसने रिप्लेस करा है? राइट आंसर इज राजीव रंजन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो तरुण कपूर को अपॉइंट किया गया। इसके बाद उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? नरेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। तो बैंक का नाम हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत का पहला इथेनॉल प्लांट इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो राइट आंसर इज बिहार। कौन सी स्टेटमेंट ने डेवलप किया है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स को? तो राइट आंसर इज नाबार्ड। इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ 8th वंडर ऑफ एससीओ लिस्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है गुजरात के केवड़िया में। आईटीसी लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। Researchers for Stanford University have found the landscape on the surface of which moon? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। पीएम नरेंद्र मोदी एंड हमें यहाँ पे बताना है कि किसके साथ मिलकर एक ग्रीन एनर्जी पैक्ट को साइन किया है बर्लिन में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, इनके बीच में ये पैक्ट साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? जसपाल सिंह। सेकेंड क्वेश्चन था कि विनय समरसिया योजना ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक की सरकार ने इसे शुरू करी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज बोमई। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड प्रिया। थैंक यू सो मच गाइस एंड सभी को थैंक यू जो लोग कमेंट करती हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इंडस जो पीपल थे, सिंधु लोग थे, उनके द्वारा मेनली किस गॉड की पूजा की जाती थी या उनके मुख्य पुरुष भगवान कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए हैं। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इनके आंसर्स, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये भी बताइएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।